जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता है जगदीश्वर। दुनिया में कोई भी तेरा निशानी है, तू सबसे बड़ा है ये बात मानी है। जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता। अभी बोलिए साथ में, सब लोग बोलिए क्या, सब लोग बोलो क्या। झूम के बरसे बादल को कागर भर लाएंगे, झूम के बरसे बादल तो रिम झिम बरसे सावन तो मन ये ही गाए, रिम झिम बरसे सावन तो मन ये ही गाए। तेरा जैसा कोई पानी न हुआ ना होगा है। जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता है। दुनिया में कोई भी तेरा निशानी है, तू सबसे बड़ा है ये बात मानी है। जगत पिता है। कहीं ऊंचे सल कहीं कोसों हरे खेत मानो प्रकृति ने पीने हरा पट्टी लहराया है। कहीं अंधा धुंध जल बरसाया प्रकाश ने, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भीतर उठाया है। कहीं आंखें चकाचौंध करता उजाले से, कहीं अधिकारी अंधकार का समाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित्त चक्रा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं। हे जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता। दुनिया में कोई भी तेरा निशानी है, तू सबसे बड़ा है ये बात मानी है। जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता है जगदीश्वर है, जगत पिता है बोले सच्चिदानंद भगवान की जयकारा। एक बार जोर से बोल दीजिए सभी लोग, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। धन्यवाद। श्रद्धा और सम्मान को सम्मानीय पूज्य स्वामी जी महाराज, इनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, हमारे पूज्य वीरेंद्र स्वामी जी महाराज। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वैदिक विद्वजन, इस समाज के समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण, विभिन्न समाजों से क्षेत्रों से आए हुए समस्त आध्यात्मिक पुरुषों, श्रद्धा ममता महिमा शक्ति, नन्हे मुन्ने बालकों, बहन बेटियों, और हमारे, अब परम तो नहीं लगाऊंगा शब्द, लेकिन क्योंकि परम तो परमात्मा के लिए लगाया जाता है, तो परम स्नेही तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत अत्यधिक स्नेही हमारे बंधु प्रिय भाई, हमारे भाई सत्य प्रकाश जी, हमारे भ्राता जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये एक दिवसीय कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति हम इस वर्ष भी मना रहे हैं। अभी बड़ी सुंदर आपने चर्चा सुनी, ये सर्दी नवशस्त्र सी यज्ञ, और इसी ये तो बहुत ही, इसमें एक विशेष बात और है कि आज के ही दिन, मतलब कल के दिन, जिस दिन में दीपावली मनाई है,
उसी दिन महर्षि स्वामी दयानंद जी का भी निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिस ऋषि ने, अरे जब हम छोटे छोटे दीपों से इस अंधेरे को दूर करने का प्रयास बोलो करते हैं, और इसी दिन वो प्रकाश का पुंज जिसने संसार में वैदिक उजाला किया, वेद का ज्ञान दे करके लोगों को अंधकार से दूर किया, और जो हम कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका हम लोगों को अंकन करा स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। एक बार जोर से बोलिए उनके बारे में, बोले महर्षि दयानंद की। तो अब मैं सबसे पहले एक लाइन उस ऋषि के प्रति सुनाता चलूं और फिर अपने कार्यक्रम को जोड़ूं, और आप सब लोग बोलिए। अगर आप नहीं बोलते तो आप कृतघ्नि माने जाएंगे। क्यों? उस ऋषि की ही दया से आज हम आप लोग यहाँ पर ये सत्संग बोलो कर रहे हैं। अगर नहीं ऋषि आते तो सत्संग बोलो नहीं होता। तो सब लोग बोलिए। अब एक गीत सबको याद है, मैं गवाता हूं, और मेरी बहन जी तो खूब गाती है इसको। आप भी गाइए और आप भी गाइए प्रेम से, सब लोग गाइए। क्या ऐ ऋषि तूने, सुनिएगा, ऐ ऋषि तूने हलाल पी कर जिंदगी दी हमको, दर्द में जी कर तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला। बोलो, सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे, सदियां बोलो, ऐ ऋषि तूने, ऐ ऋषि। अच्छा सर बताना, जब झगड़ा करते हो मोहल्ले घर में तो इतनी जोर बोलते हो? तब तो इतनी जोर बोलोगे कि 4 गांव सुनाई देगा। और ऋषि, अरे याद रखो, अगर ऋषि का नाम ने नहीं लिया, धन्यवाद न दिया, तो आने वाली पीढ़ी तुमको माफ नहीं करेगी। समय ऐसा आने वाला है कि ऋषि की बात को अगर नहीं माना तो बस फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सब लोग बोलो, एक लाइन बोलिए फिर चर्चा करूं। सब लोग क्या, ऐ ऋषि तूने हलाल पी कर जिंदगी दी हमको, दर्द में जी कर तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, सदियां गुजरेंगी तुमको ना भुला पाएंगे, सदियां गुजरेंगी तुम। कोई जहर पिलाता था, पत्थर बरसाता था, कोई जहर पिलाता था, पत्थर बरसाता, कहीं पर रोटी के लाले कोई खंजर दिखलाता था, कोई खंजर दिखलाता था। दुनिया का मेला था, चेली न चेला था, दुनिया का मेला था, चेली न चेला। सारे विरोधी एक तरफ, ऋषिवर अकेला था, सारे विरोधी एक तरफ, सारे विरोधी एक तरफ। और महर्षि दयानंद थे मठ मंदिर हवेली हाट ठाठ बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था न धेला था, तन पे न थे सुवस्त्र, हाथ में न अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली था न चेला था। सत्य की सिरोही से संहारे सब असत मत, संकट विकट मर्दानगी पे झेला था। अरे सारी दुनिया के लोग
एक और थे प्रकाश और एक और निर्भय दयानंद जी। अकेला था सारा विरोधी एक तरफ और दयानंद अकेले। दयानंद, कुछ लोग कहते ना, आपने सुना होगा कि अकेला क्या कर सकता है। क्यों आचार्य जी कहते ना कि अकेला चना, क्या कहते हैं, अकेला चना भाड़। अरे जल्दी बोलो आप लोग, बोलो, आनंद आए बोले। लोग कहते कि अकेला चना भाड़ ठीक है, अकेला चना भाड़ न फोड़ सके ठीक है, ध्यान सुनिएगा, लेकिन अकेला चना भाड़ फोड़े या न फोड़े, लेकिन कूद करके भड़भूजे की आंख से फोड़ सकता है? बोलो, फोड़ सकता है कि नहीं फोड़ सकता? जल्दी बोलो। अरे मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। अरे लाखों में काम करता है शूरमा, आकाश में करोड़ों तारे टिमटिमाते, पर अंधकार हरता है चंद्रमा अकेला। होते हैं ओखली में अनगिनत धान के कण, लेकिन सभी को मूसल गल डालता अकेला। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन खींचता अकेला। लाखों ही जंतुओं पर अरे बिछला के धाक अपनी स्वाधीन सिंह वन में है घूमता अकेला। एक रोज से जहां के दरबार में अमर सिंह दम अपनी कटारी का दिखला गया अकेला। लद्दाख में सजाकर आजाद हिंद सेना नेता सुभाष जौहर दिखला गया अकेला। लंकापुरी जला के असुरों का मन मिटा के और हनुमान राम दल में फिरा गया अकेला। था कुल जगत विरोधी, उस पर भी ऋषि दयानंद अरे ध्वजा संस्कृत की फहरा गया। बोले मैं श्री आनंद की है। अकेला क्या नहीं कर सकता है, वह शर्ते तुम्हारे अंदर हिम्मत, परमात्मा की भक्ति और तुम्हारी आत्मिक शक्ति होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं श्री दयानंद अकेले, सारे विरोधी एक तरफ, सारे विश्व में वेद का डंका बजाने वाले महर्षि दयानंद, उन्होंने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? वेदों की ओर, वेदों की ओर। क्यों? वेद ही हमारा मूल है, वेद ही हमारा। और जो पदार्थ अपने मूल से अलग हो जाता है, याद रखिएगा, जो पदार्थ अपने मूल से अलग हो जाता है उसका कभी विकास नहीं विनाशी होता रहता है। आइए वेदों की ओर लौटे। वेद हमें बताता है कि हमने जो अभी पर्व मनाया अपना है, ये नव सस्येशी दो होते हैं, एक सर्दी और एक ग्रीष्म में, चैत्र में, और ये दो। क्योंकि जब नया अन्न हमारे यहाँ आता है, कुछ लोग तो इसको केवल यही समझते हैं, इस त्योहार को सही बता रहे, कुछ लोगों से मैंने पूछा तो केवल यही समझते हैं। क्या जानते? क्या कहते हैं कि पटाखे छुड़ाओ और जुआ खेलो और आप दारू पे के टुन होकर पड़ जाओ बस, और इसका कोई मतलब नहीं। जुआ खेलो, पटाखे छोड़ दो और बाकी हाँ पी करके रात पे टुन होकर के पड़ जाओ। ये समझे ही नहीं। देखो, इन त्योहारों में कहीं भी, ध्यान सुनिएगा, कहीं भी जुआ खेलने का विधान नहीं है। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, जुआ खेला गया, जुआ खेला गया, जिसका परिणाम आज तक हम आप बोलो, जल्दी बोले भाई। अरे महाभारत में जुआ ही तो खेला गया, बोलो। और जुआ इतना खेला गया, ऐसा खेला गया कि जिसका परिणाम आज तक ही हम भुगत हैं। जबकि वेद कहता है कि हमारे अंदर से दुर्गुण, दुर्व्यसन, उनको हम निकालते रहे और अच्छाइयों को जीवन में धारण करते रहे। और हम तो कहते हैं क्या, जरा एक गीत सुना दूं और फिर थोड़ी चर्चा करूं। विषय दिया है हमारे भक्ता जी ने कहा कि उसको सुना देना, चलो सुना दूंगा वो भी। क्या सुनिएगा। और क्या लिखा, सुनिएगा क्या लिखा। अरे बुरी आदतों से, क्या बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, और नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। बुरी
बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। तुझे परमात्मा ने आदमी बनाया, तुझे परमात्मा ने आदमी बनाया, वेद का विचार देके सोचना सिखाया, वेद का विचार देके सोचना सिखाया। पापों को छोड़ना था, पुण्य को जोड़ना था, बिना ही विचारे मौका हाथ से गंवाया। खुद ही नसीबा तूने छोड़ी लिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। सुनेगा क्या? जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा, जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना और बनाना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना और बनाना पड़ेगा। मन में ख्याल आया और ये विचार आया, कभी ना कभी तो डेरा पड़ेगा उठाना। इन्हीं बातों ने झकझोरी दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा, अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा। करम ऐसे अब दुआ, करम ऐसे अब कभी भी करूँ ना दोबारा, करम ऐसे वादा सब भूल गया, आकर के भूल गया, बातों ही बातों में जीवन गुजारा। कांच का खिलौना जैसे टूटी गया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ी लिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ी दिया। 100 रुपये का पुरस्कार हमारे सम्मानित भ्राता नाम अजय अमित जी, हाँ नगर आर्य समाज से बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका हुआ था, मैं भी गया था और 100 रुपये दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा सुखी रखे। आइए देखिए, मैं बता रहा था आज के दिन कई लोग ऐसे होंगे अभी जुआ खेलने होंगे, और जो अच्छे लोग हैं वेद के वो अपने बैठ के अच्छी बातों को सुनते हैं। क्यों? ध्यान सुनिएगा।
हम अपने जीवन में जैसा बोते हैं, अपने जीवन में जैसा कार्य करते हैं, उसी का फल हमें बोलो मिलता है, उसी का फल हमें मिलता है। जैसे हम बीज डालेंगे वही फसल में काटना बोलो पड़ेगी। अगर हमने आम का पेड़ बोया है तो आम खाने को मिलेगा, और बबूल का पेड़ बोया है तो बोलो कभी आम का फल नहीं मिल सकता है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जो सताते हैं गरीबों को यहाँ, अंत में शांति उन्हें मिलती नहीं। और पेड़ बो करके बबूलों के यहाँ आम की साया कभी मिलती नहीं। याद रखिएगा, इसलिए अपने जीवन में शुभ कर्म करो, अच्छे कर्मों करो, दुर्गुण दुर्व्यसन इनको दूर करते जाइए और अच्छाइयां जीवन में लाते जाइए। आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा, वेद के ज्ञान से भर जाएगा, लौकिक आध्यात्मिक बाहर और भीतर दोनों तरह प्रकाश आपका होगा। बाहर ज्योति भी जलेगी और अंतर मन की भी ज्योति बोलो जलेगी। और जब अंतर मन की ज्योति जलेगी तो क्या होगा, आइए थोड़ी चर्चा करें। जैसा कि आज का जो विषय है, आज विषय है क्या है, गौ। आप भी बोलो गौ, यार जल्दी बोलो, का भूख लगाई क्या? अरे सब लोग बोलो, आज क्या है, गौ गोवर्धन। गोवर्धन देखिए, बड़ी बड़ी चर्चा सुनिए गोवर्धन। देखिए गोवर्धन का शब्द बस, लेकिन यहाँ उल्टा, ये एक गोवर्धन पूजा होती। गोवर्धन पूजा हमारे मोहल्ले में नहीं, वो कहने लगी हमारे पड़ोस में। अब क्या पता, ससुराल भी हमारी वही है, जहाँ हमारी ससुराल वही हमारा घर। ससुराल इधर सड़क के और हमारा घर इधर, दोनों आमने सामने। तो हमारे वो साले ने कहा, जीजा जी कहा कि कल परसों गोवर्धन पूजा है। हमने कहा हाँ। कहा कि आपको तो गोबर तो नहीं मंगाना है। तो गोबर क्या मंगा करेंगे? कहा गोवर्धन पूजा नहीं होगी। तो हमने कहा आप कहाँ? कहा कि हमने ऑर्डर दिया है 5 किलो गोबर के लिए। हमने कहा अच्छा, गोवर्धन पूजा मनाते हैं और गोबर मोल लेकर के, जल्दी बोलो, गोबर को 5 किलो मोल लेने का ऑर्डर देते हैं और उसका क्या बनाते हैं बोलो, गौवर्धन। अरे गौ संवर्धन कैसे होगा, गौवर्धन कैसे होगा? जब गोबर तुम मोल लोगे, गोबर तुम्हारे घर में होगा नहीं, गाय तुम्हारे घर में होगी नहीं, दुधारू पशु तुम्हारे घर में होंगे नहीं, गोबर आएगा नहीं, तो गोवर्धन की पूजा कहां से करोगी? अभी तो गोवर्धन की फिर गधे की वर्धन करेगा ना, उसकी पूजा होने लगी। पहले गाय पालो, और अभी चर्चा हो रही थी ना, गाय पालो। लेकिन क्या बताएं आजकल लोग, देखिए हम उसकी बात, लोग गाय तो पालते हैं, गाय पाली, और आजकल गाय के साथ क्या करते हैं, हाँ दिन भर दूध लिया और लात मार कर गाय को बाहर निकाल दिया, और वो खा रही, इधर घूम रही, उधर घूम रही, उधर घूम रही। ये नहीं कहना चाहिए। गाय कहते, गाय हमारी माता है, देश धर्म का बोलो नाता है। और हम तो कहते हैं क्या, तो सुनो, अरे खड़ी खड़ी गौ माता, खड़ी खड़ी गौ माता, रो रो कर करे पुकार। खड़ी खड़ी गौ माता, रो रो कर करे पुकार। अरे हमने दूध पिलाया, तुमने हम दिया विसार। खड़ी खड़ी गौ माता, रो रो कर करे पुकार। हमने दूध पिलाया, तुमने हमको दिया विसार। तुमने हमको दिया विसार, हमने दूध पिलाया तुमको। गौ संवर्धन तभी संभव है जब हम गाय पाले, और गाय को अपने खूंटे पे रखे बांध करके,
उसको अच्छा सा पौष्टिक बोलो दाना चारा चारा दें। और एक बात और बता, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुढ़े हो जाते हैं ना तो इनका क्या होगा, तो इनका क्यों गाय बुढ़े जो हो जाते हैं ना जानवर से, गाय बुढ़ी हो गई तो उसको दे देते हैं कटाने के लिए। तो हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा, माता पिता बुढ़े हो जाते हैं इनका क्या होगा, ये माता पिता जो है ना ये जो बुढ़े हो जाते हैं इनका क्या होगा, इनको भी दे दो कटाने के लिए। हाँ सब कटा दो ना। अरे गाय अगर हम गोकर्ण जी को पढ़िए, मैसी में लिखा है, अगर हम तो कहते गाय कुछ नहीं दे, गाय अगर आपके खूंटे पे बंधी है, याद रखिएगा गाय आपके खूंटे पे बंधी है, उसका मूत्र उसका गोबर और उसका वही नहीं बल्कि उसका दर्शन और स्पर्शन दोनों ही पुण्य का बोलो लाभकारी है। उसका दर्शन और वो जगह भी पवित्र होती है जहां पर गाय रहती है। इसलिए आज स्थिति क्या है मेरी बेटियों, गाय ही गौरक्षा है, गौरक्षा हो रही है, बिल्कुल ठीक है। हमारी सरकार ने भी इस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया गौरक्षा के लिए, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन हमारा भी पूर्ण सहयोग होना बोलो चाहिए। हम भी गाय को छोड़े नहीं, गाय को इधर भगाए नहीं, बल्कि गाय को मां से ज्यादा भी प्यार करें। आप थोड़ी चर्चा करें, वो मैंने पहले भी सुनाई थी, बच्चे भाई साहब ने कहा उसको जोड़ देना, तो मैं जोड़ रहा हूं। चलिए उसी तो देखिए, ये इतिहास की घटना है, मैंने पहले भी सुनाया था और आप भी सुनिए। देखो ये बता दूं, मैं थोड़ी चर्चा कर दूं, जिनके हम लोग वंशज हैं, भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं, गुरुजी साथ में हैं, आगे गए चले, एक चौराहा पड़ा, तो चौराहा पे क्या देखा, हड्डियों के ढेर बोलो लगे हुए, हड्डियों के ढेर लगे हुए। राम ने कहा गुरुवर ये क्या है, ये हड्डियों के ढेर। गुरुवर ने कहा राम ये तुम्हारे लिए चुनौती है, चुनौती। कहा गुरुवर क्या कहा चुनौती, मेरे लिए कहा, का क्या, का राक्षसों ने गायों को मार मार करके, उनकी और संतों को मार मार करके उनके ढेर चौराहे पे लगा दिए और कहा हो कोई यारी लाल आए मेरे मुकाबले में। राम ये तुम्हारे लिए चुनौती है, चुनौती। हो मेरे भाइयों, भगवान राम ने यूं करके देखा, भगवान राम के भुजदंड फड़क उठे और जानते क्या हुआ, सुनो। कहते क्या कि निश्चर निकरे सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। जब राम ने सुना, राम ने उठाया अपना धनुष और प्रतिज्ञा की, गुरुवर निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के राह सुनन, जाए जाए सुखदीन। भगवान राम ने कहा मैं गौ हत्यारों का नाम निशान मिटा डालूंगा, गौ हत्यारों को मैं एक, और किया भी यही। मेरे भाइयों, राम का प्रादुर्भाव ही गाय से हुआ, और गाय मैं सुनाऊंगा, कभी उधर नहीं जाना चाहता। तो आइए छोटी सी इतिहास की घटना सुनाऊं। मैंने घटना सुनाई थी, पिछली बार भी सुनाई थी, आप भी सुनिएगा। अकबर ने अपने दरबार में एक घंटा बंधा रखा था, एक घंटा बंधा रखा था। जो भी फरियाद करने लिख के लिए कोई आता था तो फरियादी घंटा बजाता था। तो जब घंटा बजाता था तो अकबर सुनता था कि भाई कोई फरियादी आया है, तो उसकी फरियाद सुनने के लिए अकबर तुरंत दरबार में आता था। इस नियम बना रखा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो घंटी जो टंगी थी ना, बीरबल ने घंटी को लिया
और एक गाय के गले में बांधी। अब गाय के गले में बांधी, अब गाय सर हिलाए तो टन 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 बजे, ऐसे ऐसे करे तो टन 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 टन, चारा खाए तो टन 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 बराबर बजे। अकबर ने कहा बड़ा सीरियस केस आ गया आज, कोई बड़ा फरियादी सीरियस आ गया। कौन है देखो? सिपाही भागता हुआ गया, कहने लगा हुजूर कहाँ? कहा वो गाय के गले में घंटी बंधी है। कहा गाय के गले में? कहाँ? गाय बजा रही? कहाँ? कहा गाय के पास में कोई और है? कहा गाय के पास बीरबल खड़े हैं। कहा अच्छा जाओ गाय को बुला लाओ। तो सिपाही गया, गाय को ले चलो, गाय को ले चलो। तो बीरबल गाय को लेकर के दरबार में आए। तो बीरबल से कहा, बादशाह ने कहा बीरबल कहाँ? कहा ये गाय क्या है, क्या कहना चाहती है? कहा हुजूर सुनो सुनो। बीरबल कहते हैं कि हुजूर हम गाय के वकील हैं, इसने वकालतनामा हमारे नाम लगा रखा है, तो ये गाय आपसे क्या कहना चाहती है? कहा क्या? कहा सुनो। अब कहती है क्या? अब जरा सुनो। बीरबल कहते हैं कि हुजूर एक गाय आपसे कहती है, और क्या कह रही है? जरा सुनो क्या कहती है। कहती क्या कि दोनों हिंदू मुसलमान बराबर मुझे शाह अकबर तू इतना बता तो सही, ईद अपनी मनाते और कटाते हमें, ए इंसाफ तेरा कहाँ का सही। कहती है हुजूर, क्या कहती है गाय? कहती है क्या कहती है? बिल्कुल कहते हैं कि दूध कड़वा न मैंने यवनी को दिया, मैं खिलाती हूँ सबको दही और मही, अरे ईद अपनी मनाते कटाते ईद अपनी मनाते कटाते हम, ये है इंसाफ तेरा कहाँ का सही, ईद अपनी। क्या कहती है सुनो। कहा हुजूर गाय कह रही है क्या कि ये न्याय कैसा? कहा मुझे देखो। गाय कहती है हुजूर, कहा कि मैं दूध देती हूं और हमारा दूध चाहे हिंदू पी ले चाहे बोलो मुसलमान पी ले, मैं किसी को मना नहीं करती हूं। हमारे बछड़े चाहे हिंदू जोत ले चाहे खेतों में बोलो चाहे मुसलमान जोत ले, कभी हमारे बच्चे मना नहीं करते हैं। हुजूर मेरे गोबर की खाद बनती है, कोई भी डाले मैं मना ही नहीं करती हूँ। हुजूर मैं मर जाती हूँ, मेरी हड्डी से खाद बनती है, कोई भी डाले, मेरे चमड़े से जूती बनती है, कोई पहने, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हूँ। फिर हुजूर मेरे साथ में भेदभाव क्यों होता है कि ईद मनाते हो अपनी और गर्दन हमारी बोलो कटाते हो? है मेरे भाइयों, इतनी बात सुनी, सुनो तो जानते क्या हुआ? जा सुनो। बादशाह भी एकदम हैरत में पड़ गया, और जानते क्या हुआ? सुनो कि सुन के बछिया के तीखे करारे बचने, शाह के दिल पे एकदम छुरी चल गई, और आज से धेनु काटे अरे कोई दो अगर, मौत की हो सजाए खबर हो गई। कहां से कोई भी गाय
अगर कोई गाय काटेगा तो उसे सजाए मौत मिलेगी। ऐ मेरे भाइयों सुनिए, मैं इतिहास के कुछ प्रश्न खोल रहा हूं आपके सामने, सुनो। ये बातें यहीं तक नहीं हुई, सुनिएगा। बीरबल ने बादशाह को गाय के बारे में बताया, उसकी खूबियां बताई, उसके लाभ बताए, और धीरे धीरे मेरे भाइयों बताया बीरबल ने गाय, गायत्री, वेद, गंगा, गीता, यही हमारा भारतीय संस्कृति का रूप है। धीरे धीरे अकबर से बीरबल की बातें हुई, और कहां तक पहुंची बातें, जा एक लाइन और सुन लो, सुनो। होते होते ये बातें यहां तक हुई, बीरबल द्वारा अकबर की शुद्धि हुई। नाम रखा गया शाह का महाबली, पाल कभी बात जेरे जबर हो गई। सुनो तो रस आएगा। चलिए क्या हुआ, सुनो क्या हुआ। अकबर ने बीरबल से संपर्क किया, और बीरबल ने अपने वेद, उपनिषद, दर्शन, इनके बारे में बताया। किसको, बोलो, अकबर को। और अकबर की शुद्धि हुई। इतिहास है। क्या नाम रखा गया, बोलो, महाबली सिंह। क्या नाम रखा गया, महाबली सिंह है। इतनी बड़ी दाढ़ी थी ना, हाँ। और क्या किया गया, बीरबल ने बैठाला, हवन कराया, जनेऊ पहनाया, और अयं विद्मात्मा जात वेदस्ते ने दस्तबदस्ते द्वर्या चाष्मान प्रजया पशुवीर ब्रह्मवर्षे नानादेन समेदय स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदन न मम। यहां से खट से यहां लगा दी, यहां से उखाड़ी, और यहां पर बोलो लगा दी। क्या नाम रखा गया, बोलो जल्दी बोलिए, महाबली सिंह। गायत्री की दीक्षा दी, जनेऊ पहनाया, गंगा जल पिलाया। ए मेरे भाइयों, हम तो कहते हैं, सुनो, थोड़ी चर्चा आगे को और बढ़ा दूं, सुनिए, फिर आ रहा हूं। इधर जब कुछ लोग जो थे ना, उनको बात हजम नहीं हुई, उनको बात हजम नहीं हुई। बुलाया, कहे सुनो 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 सुनो, अपने बिरादरी वालों को बुलाया, कहा यहाँ यहाँ का क्या कल सुना, का क्या, अरे कल सुना कुछ, का क्या सुना। कहा बीरबल मुसलमान हो गया। तो कहा बीरबल मुसलमान हो गया कैसे। अरे कहा उसने अकबर के साथ बैठ के खाना खा लिया, अकबर के साथ बैठ के खाना खा लिया, मुसलमान हो गया। ऐ मेरे भाइयों सुनो, जा सुनिएगा। कि पोगा पंथी पुजारी जमा हो गए, यूं बुला बीरबल खूब डांटा गया। है मेरे भाइयों, हम तो कहते हैं ये हिंदू जाति, ये हिंदू जाति की दुर्दशा और दुर्दिन का समय था। हम तो कहते हैं कि अगर कोई आर्यसमाजी होता उसमें, दयानंद का शिष्य होता, है मेरे भाइयों, तो आज ये अकबर नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, सुनो, हम तो कभी कभी कहते हैं, क्या सुन रहे हो, स्थिति क्या है, सुनो। अरे हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए। गैर से क्या करे आए शिकवा, दोस्तों के सताए हुए हैं।
दोस्तों के सताए हुए हैं हाल। सुनिएगा क्या, कौन है दोस्त और कौन दुश्मन, ये तो पहचानना भी है मुश्किल। दुश्मनी ये तो पहचानना भी है मुश्किल। और क्या होता है, प्यार की बात मुंह पर है करते, दिल के अंदर भरा है हलाल। दोस्ती का, सुनेगा, दोस्ती का बढ़ा हाथ आगे, पीछे खंजर छुपाए हुए हैं हाल किसको। नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। है मेरे भाइयों, सुनिएगा, हमें दूसरों से डर नहीं है, बल्कि हमें डर तो, जल्दी बोलो भाई, अपनों से है। और कैसे, एक लाइन सुना दूं, फिर थोड़ी चर्चा करूं आगे की। वैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं अभी गया था गाजीपुर, 11 दिन का कार्यक्रम था। वो तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु की दया है जो आपके सामने बैठा हूं। मुझे वापस भेज रहे थे रात्रि में, और मैं था, मंत्री जी थे, ड्राइवर था, और पूरी 4 व्हीलर रोड से नीचे बहुत बड़ी खंडर थी, उसमें जाकर गिर गया। लेकिन प्रभु ने इतना किया, किसी को भी हार पर एक भी, हमने कहा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा तो आइए मैं थोड़ी चर्चा करूं, सुनिएगा। एक बार ऐसा हुआ, लखनऊ के एक सेठ ने कानपुर के एक सेठ को चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी? ए बेटी बैठो, ए मुन्ना बैठो। यहाँ के सेठ ने, लखनऊ के सेठ ने कानपुर के सेठ को चिट्ठी लिखी और कहा हमें 5 किलो मेढक की जरूरत है। क्या जरूरत है? 5 किलो मेढक। इसमें कौन सी बात है, ठीक है। उसने नौकर से कहा जाओ मेढक पकड़ लाओ। अब मेढक 5 किलो पकड़ लाया। अब मेढक पकड़ लाना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन मेढक 5 किलो तोड़ना, मेढक तोड़ना 5 किलो बड़ी कठिन काम। तो उसने क्या किया, उन्हें कहा ठीक है, तराजू उठाया, हाँ, और मेढकों को तोलना शुरू किया। तो 4 चढ़ाए, हाँ, और उठाई डंडी, तब तक 2 कूद गए उधर, उनको पकड़ा, वो चढ़ाए, ये 4 कूदे, तो फिर कूदे, फिर कूदे, यानी 3 घंटा हो गया, लेकिन एक भी मेढक तराजू के अंदर, बोलो, वो आया, वो कूद जाए, वो कूद जाए। अब सेठ से कहा, नौकर ने कहा सेठ जी कहा, कहा देखो तुम जिंदगी भर इन्हें तोल पाओगे। क्यों मालूम आपको? देखो, सेठ का जो मुनीम होता ना, वो सेठ से ज्यादा होशियार। और सुनिएगा, जिस राजा का मंत्री होशियार होगा, और जिस सेठ का मुनीम होशियार होगा, और जिसका मित्र होशियार होगा, समझ लीजिए वही दुनिया में उन्नति बोलो करेगा। तो उसे मुनीम ने कहा, हुजूर सेठ जी आप जिंदगी भर इसको नहीं तोल पाओगे। कहा फिर क्या करें? कहा उपाय मैं बता रहा हूं, तब इसको तोलो। कहा कैसे? कहा देखो ऐसा है, इसमें जो तराजू की डंडी है, इसमें रस्सी बंधी है, इसमें कपड़ा बांधो यूं करके, तो कूद करके बाहर तराजू से मेढक नहीं जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जब तराजू बांधा गया, वो उसमें कपड़ा और तराजू 5 किलो का बट्टा रख करके और मेढक चढ़ाए, तो छोटे छोटे मेढक रोने लगे। कहा क्यों रोते हो? कहा देख नहीं रहे हो दादा, अभी तक तो तराजू खुला था, हम लोग कूद रहे थे, हाँ, और अब तो तराजू बंद हो गया, मेढक हम लोग तुल जाएंगे, अब कैसे तोलेंगे, अब हम क्या करें? तो एक बड़ा मेढक था, उसने कहा चिंता मत करो, इसका बाप नहीं तोल पाएगा कभी। कहा अब क्या करना है? अरे कहा बाहर नहीं उछलना है। कहा फिर? कहा इसके अंदर उछल कूद करते रहो, डंडी सीधी होगी ही नहीं, ऐसे ऐसे होती रहेगी बराबर।
इसका बाप नहीं तोल पाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना। कुछ लोग डंडी सीधी रखना चाहते ही बोलो, वो कहते उछल कूद मचाए रखो तो डंडी ऐसे ऐसे होती रहेगी। और मेरे भाइयों, मैं बता रहा था, ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा था यदि सिद्धि होती ना, हम तो कहते क्या सुन लो, कृष्ण निरादर ना पाते तो आज अविद्या आती क्यों, विप्र प्रमादी ना होते तो वेद की विद्या जाती क्यों। मद का सेवन ना करते तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती क्यों, मांस पराया ना खाते कमजोर भुजा बन जाती क्यों, ब्रह्मचर्य जब ना हरता तो नामदी फिर आती क्यों, संध्या करना अगर जानते खड़ग समर गिर जाती क्यों, गायत्री को जप लेते तो कलमा जोर जनाती क्यों। बुलाया बीरबल को, का बीरबल कहा, का तुम मुसलमान हो गए, का क्यों, का तुमने अकबर के साथ बैठ के खाना खा लिया, का बिल्कुल गलत, का क्यों। बीरबल ने कहा हमने अकबर के साथ में नहीं खाया, का फिर, का हमने महाबली सिंह के साथ में बैठ करके बोला खाया, पहले उसको महाबली बनाया। आज भी कुछ लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे भाइयों दकियानूसी ख्याल के हैं। मैं बता दूं आपको, मैं एक घटना सुना दो अपने जीवन की। भाई आप थोड़ी चर्चा कर दो, उसमें बता देना, मैंने घड़ी ले की बता देना, ठीक। मैं एक बार जा रहा था कार्यक्रम पे, सुनो, कार्यक्रम पे जा रहा था, मंगल हमारे साथ थे। हमें रास्ते में प्यास लगी तो एक गांव था, उस दरवाजे पर एक नल लगा हुआ था, तो हमने कहा मंगल लो नल चलाओ, हम पानी पी लें। सामान रख दिया और जैसे ही मैं नल के पास गया, मंगल ने नल को लेकर के कहा चला दूं पकड़ के, और जैसे ही नल को पकड़ना चाहा, मंगल हमारे ढोलक वादक, तो वैसे ही एक लड़की अंदर से निकल पड़ी, कहने ना छूना नहीं। तो हमने मंगल को पकड़ा, खींच लिया, क्या जल्दी धराओ। कहा क्यों? हमें कहा मालूम होता है इसमें करंट आ रहा है बिजली का। तभी कहती है कहा छूना नहीं। तो हमने कहा क्या बात बेटी, कहा देखो हाँ ये नल मत छूना। तो फिर क्यों, क्या बात है बेटी, ये नल में कुछ खराबी है? कहा नहीं। हमने कहा फिर क्यों नहीं छूना? कहा है आप अच्छे कपड़े पहने हो, भले आदि घर के लगते हो। हमने कहा वो तो है, कोई बदमाश थोड़ा है, अच्छे घर के हैं। कहा नहीं पानी मत पीना इसका। तो हमने कहा क्यों? कहा इस नल का कोई पानी पीता नहीं है। उसने कहा इस नल का कोई पानी पीता नहीं है। हमने क्यों नहीं? कहा देखो हम लोग मेहतर है, मेहतर, और लोग कहते हैं कि इस नल का जो पानी पी लेगा वो मेहतर हो जाएगा, इसलिए किसको मत पियो। तो हमने कहा अब तो हम जरूर पिएंगे, पहले चाहे न पीते लेकिन अब हम बोलो जरूर पिएंगे। अरे कहा नहीं इसका कोई पानी पीता नहीं है। तो हमने कहा एक बात बताओ। कहा क्या? सुनिएगा, हमने उसे लड़की से कहा, हमने कहा पहले बताओ तुम्हारा नल मेहतर है या तुम्हारा पानी मेहतर है? अब चुप खड़ी। हमने कहा बेटी बताओ तुम्हारा नल मेहतर है या पानी मेहतर है? उसने कहा बाबा हम एक कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इसका पानी कोई पीता नहीं है। सच बताया। उसने इतनी भोली उससे कहा तुम मेरे हृदय के अंदर एकदम जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा बेटी अब तो मैं जरूर पीऊंगा, वैसे चाहे नहीं पीता, और फिर मैं हो जाऊंगा मेहतर। क्या जाऊंगा? बोलो मेहतर। का फिर? हमने कहा फिर तुम सब लोग मेरे घर चलना। का फिर आप क्या करेंगे? हमने कहा हमारे घर चलना, और हमें त्रिपाठी तिवारी इनको कहते हैं। फिर तुम सब लोग, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, सब लोग हमारे घर का पानी पी लेना। तो तुम सब लोग क्या हो जाओगे? जल्दी बोलो भाई। अरे हाँ दो। हमने पहले तुम्हारे घर का एक गिलास पानी पी लिया और बन गया मेहतर, फिर तुम सबको ले गए अपने घर में और अपना पानी पिला दिया, तो क्या बन जाओगे? जल्दी बोलो भाई, क्या बन जाओगे? त्रिपाठी। कहेगा हाँ ऐसा कैसे नहीं हो सकता? हमने कहा अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता है। सुनिएगा, अगर पानी किसी को मेहतर नहीं बना सकता है तो मेरे भाइयों तो वो पंडित भी बोलो नहीं बना सकता। अगर पंडित बना सकता है तो मेहतर बना सकता है। मेरे भाइयों पानी पीने से कोई बोलो
कोई अछूत और सछूत बोलो, जल्दी बोलिए, नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, यही हालत बीरबल की हुई। और जानते क्या हुआ? होगा पंथी पुजारी जमा हो गए, यूं बुला बीरबल खूब डांटा गया। और बीरबल भी अकेला था, अरे कर सकता क्या, मार खाते ही टूटी कमर हो गई। अरे क्या है बीरबल? बीरबल भी क्या करता? का तुमको भी बिरादरी से अलग, तुम भी बिरादरी से निकाल दिए, तुमको निकाल दिया। बीरबल ने कहा क्यों? कहा वो कुछ है, तुमने बैठ करके अकबर के साथ में खाना खाया, तुम भी मुसलमान बन गए। अब सुनिएगा ध्यान से, बीरबल अकेला था, क्या करे? कहा क्या कर सकते हैं? कहा यही बिरादरी में तुम तब आओगे जब तुम अकबर को पहले जैसा बोलो बना। अब बीरबल पड़ गया चक्कर में, क्या करे? तब उसने बछड़ा लेकर के, गधा लेकर के और जमुना में जाकर के उसको धोने लगा। एक घटना तब उसने की है। हाँ, जब लगाया ना तो नहीं पहुंचा, तो बादशाह ने कहा बीरबल नहीं आए हैं दरबार में। कहा हुजूर बीरबल तो एक गधा जो है वो उसको धो रहे हैं। कहाँ? कहा जमुना में। तो कहा ले आओ उनको। जाए, कहा बीरबल क्या करे हो? कहा हुजूर इसको मैं इतना धोऊंगा गधे को बछड़ा बना दूंगा। तो बीरबल ने कहा, बादशाह ने कहा गधा कहीं बछड़ा बन सकता है? तब बीरबल ने ये बात बताई। मेरे भाइयों मैं बताना चाहूंगा, हमने बड़ी बड़ी गलतियां की, हमने बड़ी बड़ी बोलो गलतियां की। और सुनिएगा, अगर गलती न करते, लेकिन आज समय है। और क्या सुनो, अरे मत चूको रे भाई, समय है अब तो मत चूको भाई, समय है अब तो। पहली चूक हुई यहाँ पर तैमूर जभी तो आया, 100-200 गौओं का धोल लश्कर के आगे। हमने अपना धर्म समझ गौओं के प्राण बचाया। आइए मैं आपको सुनाता चलूं, लगे पीछे मत खींचो। सुनिए, मैं बता रहा था आज इस गोवर्धन इस कार्यक्रम पे, समारोह में हम सब लोग जो कह रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, आप लोग ये नकली कहूंगा, मेरी बात को बुरा मत मानना। अब बुरा माने करी हो का मारो, लठिया चले हो का, कर भी क्या लोगे मारा। सुनो, ए नकली गोबर की पूजा छोड़ दो, नकली गोबर की पूजा छोड़ दो। गोबर की पिसनारी, गोबर की चक्की, गोबर का घर, गोबर की रोटी, गोबर का तसला, गोबर की गाय, गोबर का दूध, गोबर की बाल्टी और गोबर की जुहन वाली सब बना के और फिर उन्हें पूजा करती। ये क्या है? अरे क्या है? गौ को पालो, गौ घर में गाय रखो, और ये पूजा जो करती हो ना, पूजा सबसे बड़ी बात है कि पूजा, हाँ जल्दी बोलो, नकली और चढ़ावा, जल्दी बोलो, पूजा नकली और चढ़ावा, जल्दी बोलो भाई, हाँ ना जवाब दो। क्यों भाई? पूजा असली, नकली और चढ़ावा, पूजा गोबर की नकली और चढ़ाए असली खोया वाले पेड़ा है। देवता नकली और रुपया, जल्दी बोलो भाई, देवता असली, रुपया। और सबसे बड़ी बात है, जो जिनकी
जो देवता है अपूजा यत् पूजन्ते पूजा नाम च व्यतिक्रमा, जो पूजित हैं उनको पूजा नहीं की जाती है, जो अपूज है उनकी पूजा की जाती है। क्यों? असली की पूजा नकली और नकली की पूजा, जल्दी बोलो भाई, ये तो पूजा होती है कि पेड़ के देवता हाँ तुम हैं मिठाई खाओ, पत्थर के देवता तुम हलवा खाओ, हाँ पीपल के देवता तुम पेड़ा खाओ, माई बाप तुम का तुम डंडा खाओ, ये पूजा हो रही है। अच्छा अच्छा, तो मैं बता रहा था, सुनिएगा, देवता कौन है आपको बताया गया है। वैसे कह जाते हैं ना, हमारे यहाँ जितने भी है, सुन लो, आप भी सुनिए, ए बेटियों सुनो, और आप भी सुनो। किसी से पूछो देवता कितने हैं तो कहता है 33। अरे बोल दो, आप भी बोलो तो मजा आए। हाँ हाँ हाँ, जानते सब हैं लेकिन बोलते इसलिए नहीं है, पता नहीं पंडित जी कौन सा पेच फंसा देंगे इसके अंदर, ऐसा कुछ बोलो तो आनंद आए। कितने देवता है बोलो? 33 कोटि। 33 कोटि को कहते, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। जैसे हम कहें हमारे भाई साहब उच्च कोटि के विद्वान हैं तो क्या मतलब हुआ? अच्छे प्रकार के, बड़ी प्रकार के। तो ऐसे ही देवता कितने हैं बोलो? 33 देवता। कौन कौन? 12 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये मिलाकर के कितने देवता हुए बोलो? जड़ चेतन मिलाकर के कितने हुए बोलो? 8 वसु। वसु उसको कहते हैं जो हमें बसाते हैं या जिनके द्वारा हम बसते हैं, वो कहते हैं क्या बोलो? वसु। वो कौन कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है बोलो? ये वसु हैं, ये हमको बसाते हैं, इनके बिना हमारा जीवन बोलो बेकार। अच्छा, और वैसे देवताओं का देवता जो जिसको महादेव बोलते हैं ना, महादेव, वो कौन है? सबसे बड़ा देवताओं का देवता वो है परमपिता, परमपिता परमात्मा, वो है प्रभु परमात्मा। उससे बड़ा कोई देवता बोलो नहीं है। 3 कालों में सदैव रहता है और जिसका कभी नाश बोलो नहीं होता। वैसे एक चीज बता दूं, बात आ गई, जरा सुनते चलो, मैं 2 मिनट की बात बता करके फिर अपने मूल विषय पे आ रहा हूं। देखो, वैसे हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, ये वेद का सिद्धांत 3 बातों को, त्रैत बात को मानता है। आप भी सुनिएगा, कुछ सिद्धांतिक लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया में क्या है? ये दुनिया में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी और कुछ है बोलो? एक कहता है कि ये दुनिया में, सुनिएगा, जीव ही ब्रह्म बन जाता है। कोई कहता है केवल मैटर, प्रकृति ही काम करती है, न ब्रह्म है और न जीव है। सुनो भाई, बड़े सिद्धांत हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। लेकिन सुनो, लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि सृष्टि की रचना मूल 3 तत्वों से होती है, और यही 3 तत्वों का बोलो, यही 3 तत्वों का सारा पसारा आप देख रहे हैं। वो कौन कौन है? जरा सुनो, मैं आपको सुनाता चलूं। क्या? सुनो कि जितने भी संसार में, सुनिएगा, इस सारे संसार में मूल तत्व हैं 3, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। वेद वचन प्राचीन भैया, अनादि तत्व है। कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ध्यान सुनिएगा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 ऐसे चीजें हैं जो न कभी पैदा होती हैं, न कभी जन्म लेती हैं, न कभी मिटती हैं, थी, है और रहेगी। तो आप कहोगे इसका कोई प्रमाण है वेद का? हाँ प्रमाण है। या सुनो, एक ना सुना दूं, आप भी सुन लो। क्या इस वेद का प्रमाण क्या है? या सुनो,
वेद में मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते। आपने गीत सुना होगा, आपने एक गीत सुना होगा फिल्म वाले भी कभी कभी बड़ा दिमाग लगाते हैं। एक गीत चला था, एक डाल पर तोता बोले, याद आ गई होगी, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर दूर दूर बैठे हैं। फिल्म वाले ने लिखा, हमने कहा इसे दिमाग तो लगाया, लेकिन वेद का अगर इसको ज्ञान होता तो इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देता। ये तो ठीक बताया उसने कि दो पक्षी एक डाल के ऊपर बैठे, तोता मैना, लेकिन दूर दूर बैठे हैं। लेकिन वेद क्या कहता है, अब जा सुनो। वेद कहता है, गीत सुन लो और फिर मैं एक गीत ऋषि का सुनाऊं, फिर स्वामी जी का आप सुने। और क्या सुनो, आनंदी जी गीत का क्या कहते हैं, सुनिएगा क्या, कि दो पक्षी एक डाल के ऊपर, सुनिएगा, कि दो पक्षी एक डाल के ऊपर सदा इकट्ठे रहते हैं, दोनों मित्र अभिन्न सखा है, सब ज्ञानी जन कहते हैं। सखा है सब ज्ञानी जन कहते हैं। सुनिएगा क्या, उन दोनों में से एक पक्षी तरुवर के फल खाता है, दूजा फल तो नहीं खाता पर हर हरकत का गाता है। एक डाल पर दो पक्षी बैठे और दोनों बहुत सुंदर हैं। और कैसे हैं, सखा है, कभी एक दूसरे से अलग होने वाले बोलो नहीं है। इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं वो संक्षेप सुना दे रहा हूं, सुनिएगा। उन दोनों में से एक पक्षी क्या है, जो तरुवर है, फल है, वृक्ष है, उसके फल में लगे हुए उनके फल को बोलो खाता है। लेकिन दूसरा है खाता बोलो नहीं है। क्या शब्द है, अभिचाकशीत, सुपरविजन करता है, वो देखता है, वो खाता नहीं है, बल्कि खाने वाले की हर हरकत को बोलो देखता है। सुनो, ये वृक्ष, ये क्या है, वृक्ष क्या है, ये प्रकृति रूपी बोलो वृक्ष है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष के जितने भी फल हैं, सुनिएगा, जितने भी फल हैं, चाहे वो अग्नि वायु, सुनिएगा, ये औषधियां वनस्पतियां जितने भी हैं, ये किसके लिए है, इसका कौन भोग करता है बोलो, जीव। परमात्मा भोग करता बोलो नहीं है, परमात्मा को केवल देखता है। और जब वही जीव इन भोगों में फंस करके खाते खाते अपने प्रिय उस सखा को भूल जाता है, उसे विमुख हो जाता है, तो यहीं से दुख का कारण प्रारंभ बोलिए होता है। आइए, मैं इधर आ गया था थोड़ा, मैं बता रहा था महर्षि दयानंद ने आवाज लगाई, वेदों की ओर लौटो, अपने रामकृष्ण की संस्कृति को जानो और अपने अंदर से इन पाखंडों को, इन अविद्या अंधकार को, जो हमारा अंधेरा है, बाहर के दीप को हम जलाते हैं, लेकिन अंतर मन का दीपक जलाते हुए भी मेरे भाइयों बुराइयों को दूर करते हुए और अच्छाइयों को जीवन में धारण करें। महर्षि दयानंद ने इन्हीं वेद के प्रचार के लिए सारे अपने घर को छोड़ दिया, पिता की संपत्ति को छोड़ दिया, तमाम प्रकार के कष्ट उन्होंने उठाए। और हम तो कहते वाले ऋषि, बस एक छोटा सा गीत सुनिए और आनंद लीजिए और फिर वाणी को विराम दे दूं। बजाओ तो या सुनिए और आप लोग आनंद लीजिए। क्या
कि चुपके चुपके चल दिया। चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना यार। चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है। हमको अभी तक महर्षि का वो जमाना याद है। चल दिया घर से दीवाना याद है। नाम कितना ही सुहाना था ऋषि वल्लभ का। सुहाना था ऋषि वल्लभ का नाम जैसा काम भी नाम जैसा काम भी करके दिखाना याद है। हमको अब तक महर्षि का वो जमाना याद है। चुपके चुपके चल दिया से दीवाना याद है। पाखंड के गढ़ के डहाने के लिए गढ़ के डहाने के लिए वो सुदर्शन चक्र वेदों का चलाना याद है। हमको अब तक महर्षि का वो जमाना याद है। चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है। चुपके चुपके दीवाना याद है। घर से दीवाना याद। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। नारी नर प्रेम से अरे मिल सभी बोलिए जय उसी पूज्य ऋषिवरी दयानंद की। बोले मैं श्री आनंद की। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम सुने आप लोग। धन्यवाद। नमस्ते। भाई राम कुमार जी जो इस जनपद जिला सभा के जिला और प्रतिनिधि सभा के आप प्रधान हैं, कृपया आप मंच पर आ जाएं। प्रवचन के बाद आगे पूज्य स्वामी जी का प्रवचन